डॉक्टर, इज एवरीथिंग ओके? कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है ना? कमाल है, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैंने अपनी पूरी सर्विस में ऐसा चमत्कार ना ही कभी देखा और ना सुना। माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। फिर भी तसल्ली के लिए इन्हें क्लिनिक लाकर कुछ टेस्ट करवा लेते। ओके ठीक है, ठीक है। ताकि आगे चल के प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है? ओके। ध्यान रखिए, मैं चलती। आराम से, आराम से। मैं माँ से बाबा से बनने वाला। हम दोनों के बीच में खुद ही चुनरी, पर मैं ना तुमसे बहुत बहुत ज्यादा नाराज हूं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है चुनरी, जब तुम मौत के दरवाजे पर खड़ी थी, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था क्या गुजरी है मेरे ऊपर। तुम कितनी इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना चुनरी, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। चुनरी, चुनरी छोड़ो ना। चुनरी क्या कर रही हो? डॉक्टर ने मना किया ना, और रेस्ट करो। लाइए। चुनरी छोड़ो ना। ना कौर साहब, मने मलम लगाने दीजिए। जानती हो राशि बिंदनी, आसान ना होगा थारे वास्ते। ये देखना कि जय और चुन्नी ने थारे को दिया हुआ वचन तोड़ दिया। ये तो नियति है ना बाबू साहब। मैंने ये वचन अपनी दुर्गा के लिए लिया था और दुर्गा को बचाने के लिए चुन्नी ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। और वैसे भी चुन्नी को तो वचन लेने के बाद पता चला ना कि वो मां बनने वाली है। ऐसे में तो वचन का कोई अस्तित्व ही ना रह जाता। तो बहुत भोली है राशि बिंदनी। हाँ बैठ। तभी तो उस दहेज दासी का खेल ना समझ पाई तू। वो पहले से ही जानती थी कि वो मां बनने वाली है, तभी तो जय के वचन में शामिल हो गई वो। मैंने आपका दर्द, आपके आंसू, आपकी तकलीफ सब देखा था। मैं बात आपके वचन की थी कौर साहब, दुर्गा की जान की थी, इसलिए मैंने आपको ना बताया। और नियति का खेल तो देखिए, हमने जैसे ही वचन लिया उसके बाद ही मैंने पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। फिर आपको कैसे बताती? और आपने सोचा हम राशि जीजा को क्या बोलेंगे? चुनरी, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
अरे तुमने दुर्गा के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी चुनरी। राशि भाभी सनाए सबने देखा ये चीज। अब मुझे नहीं लगता कि राशि भाभी सा या किसी को भी इस वचन की जरूरत है, तो तुम टेंशन मत लो, बस रेस्ट करो। रही बात दुर्गा की, तुम्हारे तो जे भी एक खेल ही लाके है। जरा सोच राशि बिन्नी, जे भी तो हो सके है ना कि दहेज दासी ने जानबूझकर दुर्गा को गिराया हो। जानबूझकर? हाँ, जानबूझकर, क्योंकि दुर्गा उसके रास्ते का कांटा है। समझ गई? और बाद में डॉक्टर के साथ मिलके मौत का एक झूठा खेल खेल लिया उन दोनों ने। बाद में हम सबको भावुक देखकर मौत के बिस्तर से उठ खड़ी हुई, बोलने लगी कि राम जी ने चमत्कार किया है, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित है। इसीलिए राशि बिन्नी, चाहे कुछ भी हो जाए तो उस दहेज दासी की भावनाओं में बह मत जाना। सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची दुर्गा के भविष्य के बारे में सोचना, और इसीलिए अपने वचन पर अड़ी रहना। कर बाबू साहब, चुनरी तो माँ बनने वाली है ना, हम क्या कर सकते हैं? बनने वाली है, बनी तो ना है ना। आराम से चुनरी। कोर्सा कोर्सा कटे ले जा रहे हैं, ये तो बता दीजिए। बताता हूँ, रुको। आराम से। प्लीज बताइए ना। आराम से। चुनरी, तुमने मुझे इतना प्यारा सा सरप्राइज दिया, तो रिटर्न में छोटा सा सरप्राइज। कोर्सा, ये सब तुम दोनों की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। आ जाओ। तूने अपने जीवन में बहुत दुख, बहुत दर्द देखा है चुनरी, मगर आज ये तेरे हिस्से की खुशी है, तुम दोनों के हिस्से की खुशी है। तो तू आज इस पल को खुल के जिएगी। चलो चलो केक काटते हैं। रुको। मुझे ना पता था कि इस गौरावत परिवार में वचन तोड़ने का भी जश्न मनाया जाता है।
कभी माँ बाप ना बनने का वचन दिया था ना आपने। और यहाँ अपने आने वाले बच्चे के लिए जश्न मना रहे हैं, केक काट रहे हैं। अभिषा, ये क्या बोल रही हैं आप? चुनरी ने इतना सब कुछ किया दुर्गा के लिए, आपके लिए, उसके बाद भी आप वचन की बात कर रही हैं। तो शायद आप भूल रही हैं कि वचन देने से पहले से ही चुनरी प्रेग्नेंट है। चुनरी, जय बना, वचन में कोई यू टर्न ना होता। वचन सिर्फ वचन होता है जिसे हर हाल में निभाना पड़ता है। बिल्कुल सही बोल रही है राशि बिन्नी। हमारे पूर्वज अपना वचन निभाने के लिए अपनी जान तक दे देते थे, पर अपने वचन से कभी ना मुकरते थे। अब क्या हुआ जय बन्ना, हैं? उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब जब बात अपने बच्चे पर आई तो दुर्गा को पीछे छोड़कर अपने बच्चे का जश्न मना रहे। जैसे जीसा ने जय बन्ना के खातिर ना मारे सारांश को हमेशा किनारे रखा करती थी। और कल को जब इन दोनों का बच्चा होगा ना तो दुर्गा के साथ भी ऐसा ही होगा। मारे और कोरसा की संतान मारे कोख में पल रही है। और ये सच कैसे बदला जा सकता है? आखिर आप क्या चाहती हैं? चुनरी, पहला ही तो महीना है और इसमें अभी तक जान भी ना आई है। तो मिटा दो इसका अस्तित्व और पूरा करो हमारा वचन। इतनी घटिया बात आप सोच भी कैसे सकती हैं जीजा? मैं तो आपका इतना सम्मान करती थी। खबरदार जो आइंदा हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की बात की भी तो हमारे से बुरा और कोई ना होगा। मैंने तो आपकी सोच पर घिन आ रही है। अभिषा, आपको समझ में भी आ रहा है आप क्या बोल रही हैं? एक मासूम जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया है, आप उसको मारने की बात कर रही हैं? आपने आज इंसानियत की सारी हदें लांघ दी है। बस, मैं जानती थी कि इस पूरे परिवार में मारी और मारी दुर्गा के हक के लिए कोई ना खड़ा होगा। भाभी साहब गलत समझ रही हैं। भाभी साहब आपको जो मांगना है मांग लीजिए, मैं खुशी खुशी दे दूंगा, मगर आप ये जो मांग रही हैं ये नहीं कर सकता मैं। ठीक है, एक वचन की कीमत दूसरा वचन। मैं आज वही मांगूंगी जो राजा दशरथ ने प्रभु श्री राम से मांगा था। वनवास।
जय और चुनरी के लिए वनवास। ये जमीन, जायदाद, घर, परिवार सब कुछ छोड़कर आपको आज के आज जाना होगा। ताकि मैं और मारी दुर्गा यहाँ पर सुरक्षित रह सके। और याद रखिएगा जय बना, आइंदा यहाँ पलट कर नहीं देखेंगे। आपका और आपकी संतान का यहाँ की किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं होगा। राशि बिंदनी, बावली होगी तू, दिमाग तो ठिकाने पर है। इस परिवार में एक ही बेटा बचा है, उसे भी तू छीनना चाहती है। हमारे परिवार को तोड़ना चाहती है तू, मारे से मारे जय को छीनना चाहती है तू। हमारे दोनों वचन सामने है बाबू साहब। या तो ये अपना बच्चा गिरा दे या फिर ये परिवार छोड़कर यहां से चले जाए। इन दोनों में से कौन सा वचन इन्हें स्वीकार है, ये इन दोनों का फैसला। अपनी जुबान पर लगाम दे। हमें मंजूर है। हमें ये जमीन, जायदाद कुछ भी ना चाहिए। हमारे साथ हमारे कुंवर साहब बस बहुत है। आप सब रख लीजिए भाभी साहब, मैं और मेरी संतान कभी किसी चीज पर हक नहीं जताएगी अपना। नहीं, हम यहाँ से जा रहे हैं। आज सूर्यास्त से पहले आप दोनों ये हवेली छोड़कर चले जाएं। आपका और आपकी संतान का इस परिवार के साथ कोई नाता नहीं होगा। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर। जैन, राशि की बातों को दिल पर मत ले जाए, यूं घर छोड़कर ना जा जाए। मासा मैंने वचन दे दिया है, अब अपना फैसला नहीं बदल सकता। प्लीज मासा, चलो चुनरी। हाय मारी मातेश्वरी, कभी कभी तो आप ऐसे चमत्कार करती है ना कि मजा ही आ जाता है। राशि बिंदी, थोड़ी इतनी हिम्मत मारे जय को घर से बाहर निकालने की। मैंने कहा था कि अपना वचन मांग, उस दहेज दासी के बच्चे की जान मांग। तूने तुम्हारे बेटे का वनवास ही मांग लिया। तेरी इतनी हिम्मत। बाबू साहब जैसा आप चाहती थी बिल्कुल वैसा ही किया। वो लोग ना माने तब मैंने ये शर्त रखी, और आपने ही तो मैंने कहा था ना कि मैं अपनी दुर्गा के भविष्य के बारे में सोचूं। मैंने बस वही किया। राशि बिंदनी, तूने जे बिल्कुल सही ना किया। अभी के अभी चल और अपना वचन वापस दे। चल। नहीं बाबू साहब हमारी बात सुनिए। फैसला हो चुका है और अब इस फैसले को कोई ना बदल सकता। मैं जानती हूँ आपको बहुत तकलीफ हो रही है, पर इस वचन का रास्ता तो मैंने आपने ही दिखाया था ना।
विंध्या, अपने बेटे को इस हवेली का वारिस बनाने के लिए तूने क्या कुछ ना किया। यश को रास्ते से हटाया, वेदिका के बच्चे को रास्ते से हटाया, सारांश को रास्ते से हटाया, और अब तुझे लगा कि राशि को कठपुतली बनाकर उस दहेज दासी की कोख भी उजाड़ देगी तू। पर विंध्या देवी, थारी चाल तो थारे ऊपर ही उल्टी पड़ गई। अब राशि के फैसले के चलते थारा वही बेटा घर से बेघर होने जा रहा है। हार गई तू विंध्या देवी, हार गई तू। नहीं, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जय ना होने दूंगी, मैं जय ना होने दूंगी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.